नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी। आप देख रहे हैं यूपी 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात तो करती है, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन उसी की राज में काम कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से सरकार के मंसूबे पर पलीता लगाने पर लगे हुए। पूरा मामला हमारे पास जो आया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के विकास खंड सोराव का है, जहां बिना कमीशन खोरी के कोई भी काम नहीं हो सकता, बिना अधिकारियों की परसेंट सेट किए कोई भी काम नहीं हो सकता, जहां आम जनता से लेकर ग्राम प्रधान ठेकेदार यहां तक खुद सोराव के बीजेपी से ब्लॉक प्रमुख आलोक पांडे भी हैं। आपको बता दें, सभी ने एक सुर में अधिकारियों पर कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ठेकेदारों की, ग्राम प्रधानों की, वहां मौजूद लोगों की माने तो बिना अधिकारियों की परसेंट सेट किए कोई भी काम नहीं हो सकता। वो भी बता दे, वो भी 1-2% नहीं, सीधा 20 से 25-30%। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरह से यूपी के मुखिया भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कैसे कार्रवाई हो पाएगी। आपको बता दें, ये पूरा मामला हमारे पास आया है, ये विकास खंड सोराव का है, जहां सोराव ब्लॉक में मौजूद अधिकारी कर्मचारी बिना परसेंट लिए कोई भी काम नहीं करते। आलोक पांडे भारतीय जनता पार्टी से ब्लॉक प्रमुख, जो खुद की सरकार में काम कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों पर सवाल उठा रहे हैं, और उन्होंने जिलाधिकारी प्रयागराज को एक पत्र भी लिखा है और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की। हालांकि पूरा मामला जांच का विषय, लेकिन जिस तरह से ठेकेदारों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि बिना 25 से 30% दिए उनका पैसा नहीं रिलीज किया जाता। ऐसे में होली का त्यौहार भी है, जिसको लेकर कई ठेकेदारों ने, ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक में प्रमुख का घेराव किया, वीडियो का घेराव किया, लेकिन कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं। खुद ब्लॉक प्रमुख ने यूपी 9 न्यूज़ से बात करते हुए बताया है कि ब्लॉक के अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं, बिना पैसे के कोई काम ब्लॉक में नहीं हो सकता। जिस तरह से प्रमुख ने आरोप लगाया है, जांच में साबित होता है। तो सवाल यूपी 9 न्यूज़ के माध्यम से मैं पूछता हूं, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? जिस तरह से सूबे के मुखिया भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का सपना देखते हैं, तो क्या उनका सपना साकार हो पाएगा? पूरी रिपोर्ट देखिए। कमीशन ले लेंगे ब्लॉक वाले, तो गुणवत्ता कहाँ से दे पाएंगे? अभी गाजियाबाद में आपने देखा है कि शमशान का इतना बड़ा हादसा हुआ, ठेकेदार ने यही कहा कि भैया हम दोषी हैं, साथ ही साथ जो अधिकारी कर्मचारी जेई और अधिकारी जो को कमीशन ले रहे वो दोषी नहीं है, तो उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। गुणवत्ता कहाँ से आ पाएगी? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट जेई के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट ब्लॉक के कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से यही डिमांड करता हूँ। अच्छा, क्या मामला बताइए? सर, हम काम कराते हैं ठेकेदार द्वारा। विजय द्विवेदी हमारे ठेकेदार हैं, इनके फंड में हम काम करवाते हैं, और सेक्रेटरी साहब भी मुझसे कहा कि आप काम करवाइए, पैसा हम देंगे। वो जो है कुछ पैसा दिए, उसके बाद मेरा 1,28,000 करीब रोका गया है। आज तक पैसा मुझे नहीं दिया गया है। अच्छा। हमको हीला हवाली करते हैं, कहते हैं कि ऐसा है, ये ब्लॉक का काम है, इसमें तो लेट लतीफ होता है। बाकी हम आपको जितना हम कराएं उतना कमीशन, यही सर सेक्रेटरी साहब मांगते हैं कि हमारा 30% कमीशन लगता है। 30% कमीशन, जो भी निर्माण कार्य आपने करवाया उस पर 30% कमीशन दूसरे के नाम भुगतान कर लेते हैं, भुगतान कर देते हैं। अच्छा, दूसरे फंड में भुगतान करके। तो ये सभी ठेकेदारों से ऐसे कमीशन मांगा जाता है? पूरे ब्लॉक में यही हाल है? तो आप लोगों ने इसकी शिकायत प्रमुख से या वीडियो से किसी से की नहीं? कई बार कहा, कई बार उनको बुलाया गया, बुलाते हैं, आते मौके पे नहीं आते हैं। तो अभी होली है, जैसे आपका भी पैसा फंसा है, तो कैसे होगा त्यौहार? अब क्या करें, कैसे करें? हम लोग मारे जा रहे हैं, बीमारी मारे जा रहे हैं, बाहर हैं। सरकार के द्वारा और ब्लॉक के हमारे कर्मचारियों के द्वारा हमको एक निर्देश दिया गया था कि आप इनको पैसा दीजिए, आपका पेमेंट होगा। कितना पैसे की बात है? 3.5 साल हो गया, 7 गौशाला पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, अब तक एक पैसा उनका भुगतान नहीं हुआ है। मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया दिया गया है और आज तक उनका एक पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ है। हमारे यहाँ 2 कोटेदार हैं और इस समय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि होली के
शुभ अवसर पर उनको लाल कार्ड वालों को मिट्टी के तेल, चीनी, चना और गल्ला दिया जाए। हमारे यहाँ के कोटेदार चीनी तो दे रहे हैं गरीबों को, ना चना दे रहे हैं, ना मिट्टी का तेल दे रहे हैं। एक कोटेदार लाल कार्ड वालों से 40 रुपया लेता है, दूसरा कोटेदार 45 रुपया लेता है। इसकी शिकायत मैं उप जिलाधिकारी सोनाव से। पंचायत भवन बनवाए 5 महीना हो गया, अब पेमेंट आज तक नहीं हो पा रहा है। और गौशाला का भी भूसा तक पैसा आज तक नहीं मिला है। कार्यकाल मेरा ख़त्म हो गया है। तो प्रमुख जी से आप लोग इसकी प्रमुख जी से कहे थे, वीडियो मैडम से कहते आएगा मिलेगा। और लेबरों को आज तक 8 लेबर पहले काम करते थे, अब जो है 6 कर रहे हैं। ब्लॉक वीडियो की लापरवाही कहा जाएगा और किसका लापरवाही कहा जाएगा? वीडियो पंचायत वीडियो है। प्रमुख जी ये बताइए, जो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, क्या कहना चाहते हैं इस पर? कल हमारे कार्यकाल का लास्ट दिन था और लगभग 6-7 साइडों में मेरा काम चल रहा है और मैंने जेई से बुलवा के मैंने एमबी भी करवाया कि कार्य समय से हो जाए और पेमेंट भी भुगतान भी समय से हो जाए। लेकिन मेरा पहला ब्लॉक है जिसका कल 5 पैसे भी भुगतान ना हो सका। इससे हमें बहुत ही कष्ट और बहुत बड़ा खेद है कि ठेकेदार कह रहे हैं कि होली का त्यौहार आ रहा है, सारे पेमेंट हमें करना है। ईंट का पेमेंट है, उनका सीमेंट का पेमेंट है, बालू का पेमेंट है, लेबरों का पेमेंट है। लेकिन कल भुगतान ना होने के कारण कल काफ़ी हमें भी बहुत कष्ट हुआ। तो जब मैंने ठेकेदार से पूछा कि क्या कारण है कि आपका भुगतान नहीं हो पाया, मैंने तो डोंगल की भी व्यवस्था मैं लेके बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भैया 4 दिन बैंक बंद हुआ और 4 दिन बैंक बंद होने के कारण और जो ब्लॉक का कमीशन हमें पहुंचा नहीं पाया, इसलिए हमको लगता है कि हमारा भुगतान नहीं हो पाया। तो मुझे हमें ये लोग अब ब्लॉक के माध्यम से बता रहा है कि उन्होंने कहा कि ब्लॉक के माध्यम से लोग लेते हैं। अच्छा, ये बहुत कि बड़ा यहाँ आरोप ये है। बहुत बड़ा आरोप है कि ये गलत चीज़ है कि समय से अगर पैसों के कारण, कमीशन के कारण अगर भुगतान ना हो पाए, ये तो हमारे ब्लॉक के लिए शर्म की बात है। आज तक 5 पैसे हमारे प्रधान से लेके ब्लॉक प्रमुखी के कार्यकाल तक किसी ने 5 पैसे आरोप नहीं लगाए। लेकिन जब ठेकेदार आके हमसे कह रहे हैं कि भैया आज तक अच्छा, कितने लोगों का मतलब पेमेंट फंसा है अभी? अरे लगभग 6-7 साइडों का पेमेंट पड़ता है। कल कम से कम 25-30 लाख का पेमेंट कल होना था। अच्छा, लेकिन एक तो जई साहब देर से आए, उन्होंने एमबी किया। उसके बाद सबसे भ्रष्ट, सबसे गिरा हुआ यहाँ का जो अकाउंटेंट मदन बाबू पटेल है, जो हमेशा ड्रिंक करके आता है, कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई फाइल तैयार नहीं करता है। कल समझ लीजिए कि डोंगल का लास्ट दिन था, उसके पास बिल्कुल समय नहीं है और कल वो ड्रिंक करके 4 बजे से ब्लॉक छोड़ के चला गया। अच्छा, इतनी लापरवाही है तो क्या इसकी कभी आपने शिकायत नहीं की थी? शिकायत मैंने कई बार मदन बाबू को मैंने किया, वीडियो मैडम से मैंने कहा, जेई से भी कहा कि एक घटिया किस्म का आदमी है, ये ब्लॉक में बिल्कुल आता नहीं है, फ़ोन करने पे फ़ोन नहीं उठाता है, कोई पेपर तैयार नहीं करता। इसके बारे में डीडीओ साहब इसके ऊपर कार्रवाई भी किए हैं, लेकिन आज तक कोई भी काम नहीं हो पाया है। हमें इस बात का कष्ट है कि मेरा ब्लॉक ईमानदारियों के लिए जाना जाता है और हर ब्लॉक में कल पेमेंट हुआ और हमारे ब्लॉक में पेमेंट ना होने के कारण मुझे बेहद कष्ट है। जो मैं दोबारा ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव भी मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैंने इसकी घोषणा भी कर दिया है। हम इस सोचते थे कि मेरे कार्यकाल में सारे पेमेंट हो जाएं, ठेकेदारों को कोई दिक्कत ना आए, लेकिन कल ठेकेदारों की स्थिति को देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। अच्छा, तो अभी और आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग करना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को जो कमीशन के, जो सरकारी तनख्वाह भी ले रहे हैं और कमीशन भी ले रहे हैं, इनका पेट नहीं भर रहा है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, कर्मचारियों को हमारे ब्लॉक से तत्काल हटाया जाए और यहाँ पे दूसरे अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति हो और ठेकेदारियों को फंसा हुआ जो जितने ठेकेदार हैं उनका फंसा हुआ पैसा जल्द से जल्द भुगतान करने की कृपा करें। हम इसके लिए माननीय जिलाधिकारी को अपने लेटर पैड पे शिकायत किया है और साथ ही साथ मैं मुख्य विकास अधिकारी को भी शिकायत के तौर पे लेटर जारी करवाया है और हम उन दोनों लोगों से मांग करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट जो कमीशन के तौर पे हमारे ब्लॉक को चला रहे हैं, हमारे कई प्रधान हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनकी भी बड़ी शिकायत है कि डोंगल मेरा इस समय बंद हो गया है। पूरा
जितना हमारा पंचायत भवन बन रहा है, जितना हमारे शौचालय बन रहे हैं, सब में मोटी कमीशन लिया जा रहा है। गुणवत्ता की कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सारे लेबरों का पैसा फंसा हुआ। हमारे पूर्व प्रधान डेरा गदाई के अशोक जी हैं, इनसे भी काम लिया गया है, आज तक भी इनका भुगतान नहीं हो पाया। डेली ब्लॉक में टहलते हैं, चाहे आप इनका भी स्टेटमेंट ले सकते हैं। कंडीशन एक प्रकार की है। हम अपने सरकार से, खासकर अपने मुख्यमंत्री जी से हम अपील करना चाहते हैं कि आपके कार्यों की सराहना पूरे वर्ल्ड में हो रही है, लेकिन सरकार को बदनाम एक भ्रष्ट आपके अधिकारी कर रहे हैं, बदनाम जनप्रतिनिधि हो रहा है। आपसे यही डिमांड है, यही हमारी अपील है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके उनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए कि दोबारा वो ऐसी गलती नहीं कर सकें। जय हिंद, जय भारत।